गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी दोस्तों रेगुलर जो है एनटीपीसी की क्लासें चल रही हैं, जिनके दोस्तों फॉर्म जो हैं दोस्तों 2019 में अप्लाई हुए थे और एग्ज़ाम जो है दोस्तों 2021 में हुए थे, और रेगुलर ही आपके लिए शिफ्टें मिल रही हैं। और एक इम्पोर्टेंट सूचना है दोस्तों आप सभी के लिए कि एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई, आरपीएफ एसआई का जो है दोस्तों फुल शेड्यूल, एग्ज़ाम शेड्यूल जो है जारी कर दिया है रेलवे बोर्ड ने। और 25 आप सभी को यही पता है दोस्तों, 25 नवंबर से आपके जो है दोस्तों एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं एएलपी के। फिर उसके बाद दोस्तों आपका टेक्नीशियन का होगा, फिर आरपीएफ एसआई का, फिर उसके बाद दोस्तों आरआरबी जेईई का। तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, एएलपी वालों से मेरा कहना है, टेक्नीशियन वालों से कहना है, और आरआरबी जेईई वालों से कि मैंने आपके लिए दोस्तों जो एनटीपीसी क्लासें हैं ये चल रही हैं आपकी, इनसे पहले दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर जितने भी आपके शिफ्ट वाइज क्वेश्चन थे, यानी जितनी भी आपकी शिफ्टें थी, उनसे रिलेटेड दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, लगभग आपके पास मान लीजिए दोस्तों 25 दिन है, 20-25 दिन है, और ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। तो 20-25 दिन में अगर आप उन क्लासों को लगा लेते हो तो लास्ट टाइम है दोस्तों आपके पास, बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनसे आपका होने वाला है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, अगर आप उनको लगाते हो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं साइंस में, वो सारी चीज़ें, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से वहाँ समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों साइंस का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है एएलपी में और आरआरबी जेईई में। तो जिस भी प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस प्रकार से साइंस में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने कंप्लीट कराई हुई हैं। तो आप उन क्लासों को ज़रूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका एनटीपीसी 2019 का दोस्तों 12 जनवरी 2021 का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है। और इसमें जितने भी आपके प्रश्न पूछेंगे, सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास हो सके। और हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके पास, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। और ये आपका दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, और वीडियो पर आपको दोस्तों लास्ट तक बने रहना है, हर प्रश्न को समझना है, और जो भी नया क्वेश्चन आता है उसे आपको खासकर याद रखना होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अवमूल्यन, यानी दोस्तों पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को संयोजित करने के लिए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों, अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है। तो ये है दोस्तों आपका यूपी का, यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों एनटीपीसी में हर शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो उन क्वेश्चनों को दोस्तों आप क्या करें, नोट करते चलें कॉपी में, ताकि आप उन्हें बाद में रिवाइज कर सकें। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों कि इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, यानी पौधों की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है, आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा दोस्तों आपका क्रेस्कोग्राफ, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी, और इनमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो किसकी दोस्तों, भिलाई संयंत्र, इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी, और रूस के सहयोग से 1959 में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों, तो ये किया गया था दोस्तों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी।
तो किसकी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है दोस्तों लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड क्या है? 3 कार्बन वाला अणु है या 1, 2, 4 कितने कार्बन वाला? तो ये है दोस्तों आपका 3 कार्बन वाला अणु है दोस्तों लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहते हैं दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही दोस्तों जो है दुग्ध क्रांति जो है दोस्तों भारत में उसकी शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। भारत में नहीं, सॉरी दोस्तों, वर्ल्ड में सबसे पहले दुग्ध क्रांति की जो शुरुआत की थी वो की थी दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोजें की? तो ये थे दोस्तों आपके फ्रांसिस बुकानन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई थी। GATT का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है आपके लिए, यहाँ इस प्रश्न में आपके लिए 2 प्रश्न बने हुए हैं। एक तो GATT की स्थापना कब की गई? तो 1948 में। किसके लिए की गई? तो वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए। और इसका GATT का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, इस प्रश्न में आपके लिए 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो और ये चारों क्वेश्चन ही आपको याद रखने हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आगे। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, ये जो पुस्तकें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे पुस्तक हुआ पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जैसे कि अभी आपका भिलाई जो इस्पात संयंत्र वो पूछा गया है, वो पंचवर्षीय योजना से ही रिलेटेड है। और आपका दोस्तों पुस्तक हुआ, नृत्य हुए, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। इसी प्रकार दोस्तों भाग, संवैधानिक भाग जो होते हैं वो, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद। तो इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बनते हैं दोस्तों आपके जीके से रिलेटेड, उनको देखिए दोस्तों, मैं जब आपके एनटीपीसी की जो ये सारी शिफ्टें हो जाएंगी उसके बाद दोस्तों उन्हीं को लेकर चलने वाला हूँ, ताकि आपकी जितनी भी कंप्लीट जीके है दोस्तों सारी अच्छी तरह से आपको कंप्लीट हो, कंटेंट जो है आपका अच्छा हो सके और बेहतर आपकी तैयारी हो सके। तो उससे पहले दोस्तों हम करते क्या हैं, पहले इन क्लासों को जो आपकी शिफ्टें हैं एनटीपीसी की, इन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों वो सारी क्लास मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो तब तक क्या लिए आप इंतज़ार करें, पहले हम इन क्लासों को करते हैं। और दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करते चलें दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ आपसे पूछा गया है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला है दोस्तों आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है दोस्तों आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों अंकुरण। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? तो ये किया था दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों बाद में ये भी मान गया था, ये भी जो है दोस्तों राजी हो गया था। अगला प्रश्न है
और यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसी पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। यानी सॉरी दोस्तों, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम और ट्यूब आधारित और महंगे थे। तो ये थे दोस्तों पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, वो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से किस रेशेदार फल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। किस रेशेदार फसल का दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका जूट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, जूट में सबसे प्रथम जो आपका राज्य है उत्पादन में, वो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 155। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है। तो जो आपका दोस्तों ये एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है, ये आपका दोस्तों मानवाधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। यानी जो हमारे मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है, अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं एक ही शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपसे किताबों से रिलेटेड। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किताब आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। तो यह है दोस्तों विद्युत मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था दोस्तों चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। कब दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था लागू की थी 1793, उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का अभिप्राय क्या है। तो .com का अभिप्राय है दोस्तों कॉमर्शियल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों मई 1960 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था। इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था। तो ये किया गया दोस्तों जनवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों HTTP का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया। देखिए दोस्तों एक और पूछ लिया गया। तो अनटचेबल लिखा था दोस्तों मुल्कराज आनंद ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती हैं। तो किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों ध्रुव। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि इनमें से दोस्तों बता चुका हूँ ये प्रश्न, तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है, यही बता चुका हूँ दोस्तों, डबल टाइप हो चुके हैं कुछ प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
और यही है प्रश्न दोस्तों, टोटल प्रश्न आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। तो दोस्तों ये कुछ आपके प्रश्न थे 12 जनवरी 2021 से दोस्तों थर्ड शिफ्ट के कुछ प्रश्न थे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।